जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स पॉइंटर्स। और आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं दैट इज आवर कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर हम कहना चाहते हैं कि हमारे कोई भी दो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। और ये जो नेमिंग हमारी इस तरीके से की जाती है, लाइक एंगल ए एंगल डी के इक्वल रहे, एंगल बी एंगल ई के इक्वल रहे, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल रहे, और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वे भी हमारे जो है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सेम होती है। लाइक हम कह सकते हैं ए बी डी ई के इक्वल रहेगी, बी सी ई एफ के इक्वल रहेगी, और जो हमारी ए सी है वो डी एफ के इक्वल रहेगी। सो दीज आर द कंडीशन कि हमारा एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल एंड एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए, और हमारी ए बी डी ई के इक्वल, ए सी डी एफ के इक्वल एंड बी सी ई एफ के इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से ही हम अपनी नेमिंग भी करके चलेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने किस एंगल को या फिर किस साइड को इक्वल रखना है। ठीक है, अभी हम सिमिलैरिटी पढ़ लेते हैं। सिमिलैरिटी अगर हम बताना चाहते हैं कि हमारे कोई भी दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं, सो हमारा इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सभी एंगल जो हम बोल रहे हैं वो तो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइड अगर सेम है तो भी हम उसको सिमिलर तो बोल सकते हैं। लेकिन उसकी जो मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है हम बोलना चाहे तो वहाँ पर दो साइड की जो रेशियो है ना, मतलब एक इस ट्राइंगल की साइड ली और वही वाली साइड हमने इस ट्राइंगल की ली है, तो उनकी जो रेशियो है वो हमारी सेम आएगी अदर साइड्स की रेशियो के साथ, तो हम उसे बोलेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा ए बी सी और डी ई एफ जो है ना सिमिलर है, तो हम बोलेंगे कि ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई वो किसके इक्वल रहेगा, बी सी अपॉन में ई एफ, मतलब बी सी अपॉन में ई एफ एंड ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ। इस तरीके से हम अपनी सिमिलैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी में इसकी और इसकी रेशियो, इसकी और इसकी रेशियो और इसकी और इसकी रेशियो जो है आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब एक नोट हम पढ़ लेते हैं कि हमें पता है जो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना वो हमारी सिमिलर भी होती है। ठीक है, लेकिन हम उसका उल्टा ये नहीं बोल सकते कि वो हर बार ही सेम होने वाला है, कि अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वो हमारा कॉन्ग्रुएंट भी रहने वाला है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसको सिमिलर 100% बोल सकते हैं। वो हर बार सिमिलर जरूर होगा अगर हमारी कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, उसके बाद हम सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरिया देखते हैं, हम कब कब प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, अगर हमने दो साइड को कर दिया और एक एंगल को प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर रहेगा। अगर हम तीनों साइड को सिमिलर मतलब उनकी रेशियो को हम इक्वल प्रूव कर दे रहे हैं तीनों साइड की तो वो हो ही जाएगा। और अगर हम एटलीस्ट दो एंगल को भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने दो एंगल कर दिए तो तीसरा तो खुद से ही हो जाएगा, है ना। तो अगर हम दो एंगल को इक्वल कर पा रहे हैं तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्राइंगल। सो एस 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 एंड डबल ए और ट्रिपल ए हमारे जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं। अब हम बात करते हैं बीपीटी थ्योरम की। बेसिकली बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड पर हम किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो तीसरी लाइन के मतलब ट्राइंगल की तीसरी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं डी ई जो है वो हमारी पैरेलल है बी सी के। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारी इनकी साइड की रेशियो रहने वाली है वो सेम रहेगी। ठीक है जी, लाइक अगर हमने माना कि हमारा जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है तो यहाँ से ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होनी चाहिए ए ई अपॉन में ई सी के। ओके, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल होनी चाहिए ए ई अपॉन में ए सी के, और ए बी अपॉन में डी बी और ए सी अपॉन में ई सी भी इक्वल होनी चाहिए। आप कोई एक कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं तो हमारी जो बीपीटी है वो प्रूफ हो जाएगी। ओके, अब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात करते हैं। बेसिकली कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, जैसे हमें पता है कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ पर बीपीटी का उल्टा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम का उल्टा। तो यहाँ पर ये हमें साइड की रेशियो दे करके रहेंगे और हमने प्रूव करना होगा कि जो हमारी वो जो पॉइंट अगर मैं उनको ज्वाइन करूँ तो जो एक लाइन बनेगी वो तीसरे के पैरेलल आने वाली है। ठीक है, तो अगर इन्होंने हमें दिया है गिवन कंडीशन यहाँ पर ये है कि ए डी अपॉन में डी बी रहेगा और ए ई अपॉन में ई सी रहेगा, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि डी ई जो है हमारी वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के। ओके, उसके बाद हम एक पैरामीटर एंड रेशियो ऑफ द साइड रिलेशन होता है। मतलब अगर हमने कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ वो हमने दे रखा है सिमिलर, ठीक है, तो उसका जो पैरामीटर है उन दोनों ट्राइंगल के पैरामीटर की जो रेशियो है वो उनकी साइड के इक्वल आ जाती है। ठीक है, लाइक ए बी अपॉन में डी ई, यहाँ से हम देख सकते हैं अगर ये हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी डी एफ के अगर वो है सिमिलर है तो इसका जो पेरीमीटर की रेशियो आने वाली है वो ए बी अपॉन में डी के इक्वल हो सकती है, ए सी अपॉन में डी एफ के इक्वल हो सकती है एंड बी सी अपॉन में ई एफ के इक्वल हो सकती है। अगर हमने निकालनी है रेशियो एरियाज की तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी, अभी हम क्या है
हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे एमसीक्यू में हेल्प कर सकती है। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर दे AD, जो कि एज ए एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है, मतलब जिसने इस एंगल को डिवाइड किया है दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी BD अपॉन में DC है वो AB अपॉन में AC के इक्वल रहती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, AO अपॉन में OD एंड OB अपॉन में OC जो है हमारे बराबर रहते हैं। ठीक है।